कोई तो रोक लो। दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को विजिट करें। अब आगे। कीर्ति बोली, ये फालतू की बात छोड़ और ये बता कि आज तेरे जाने की सोच कर ही निमी इतना डरी हुई है, तो फिर कल तेरे जाने के बाद ये तेरे बिना कैसे रहेगी। मैं बोला, एक तो तेरे गुस्से में मैंने दोनों से 2 से 3 दिन ठीक से बात भी नहीं की, और अब कल जा रहा हूँ तो यही सब सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है। कीर्ति बोली, तू कहे तो तेरी ये चिंता मैं दूर कर सकती हूँ। मैं बोला, कैसे। कीर्ति बोली, जब तक तू यहाँ नहीं है तब तक के लिए मैं यही इन दोनों के पास रुक सकती हूँ। मैं बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तूने तो मेरी सारी चिंता दूर कर दी, अब मैं खुशी खुशी जा सकूंगा। कीर्ति बोली, नहीं, चिंता दूर नहीं की, मैंने कहा रुक सकती हूँ, ये नहीं कहा कि रुक जाती हूँ। मैं बोला, तू कहना क्या चाहती है। कीर्ति बोली, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि यदि तू चाहता है कि मैं अमी निमी के पास में रुक जाऊं तो मैं ऐसा कर सकती हूँ, मगर इसके लिए तुझे मेरी 2 शर्त माननी पड़ेंगी, और यदि तू उनमें से एक भी शर्त नहीं मानता तो मैं नहीं रुकूंगी। मैं बोला, कौन सी 2 शर्त है तेरी। कीर्ति बोली, पहली शर्त ये कि तू जाकर मुझे फोन करना नहीं भूलेगा और मुझे मेरे टाइम पर रोज फोन करेगा। मैं बोला, मुझे मंजूर है, अब अपनी दूसरी शर्त बोल। कीर्ति बोली, दूसरी शर्त ये है कि कल जब तक तू यहाँ है तब तक मुझे हर घंटे में एक पपी चाहिए। मैं बोला, ये कैसी बेहुदा शर्त है। कल मैं अपने जाने की तैयारी पूरी करूँगा कि हर घंटे में तुझे पपी देने के लिए ढूंढता रहूँगा। मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है, तू इसके बदले में कोई और शर्त बता। कीर्ति बोली, नहीं, मेरी तो यही शर्त है, और यदि तुझे ये नहीं मानना है तो फिर इस बात को यहीं पर खत्म कर दे। मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी दोनों ही शर्त माननी पड़ेगी, एक भी शर्त पूरी नहीं होने पर मैं नहीं रुकूंगी। मैं बोला, तू तो पागलों जैसी बात कर रही है, तुझे मालूम है कि कल मुझे कितनी तैयारी करनी है। ऐसे में हर 1 घंटे में मेरा तेरे सामने आ पाना मुश्किल है। कीर्ति बोली, ये सब तू मुझ पर छोड़ दे, मैं हर घंटे में तुझे तेरे सामने मिलूंगी। अगर नहीं मिलती तो तुझे उस घंटे की पपी माफ है, मगर यदि मैं तेरे सामने हूँ तो फिर चाहे जैसे भी हो तुझे पपी देना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे सामने होने पर भी यदि तूने मुझे पपी नहीं दी तो समझ लेना कि शर्त को तूने नहीं माना है, और फिर मैं भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मैं बोला, ये तो तू तुझे ब्लैकमेल कर रही है। कीर्ति बोली, अब तू जो भी समझ, पर यदि तू चाहता है कि मैं रुकूं तो तुझे मेरी शर्त माननी ही पड़ेगी, आगे तेरी मर्जी। मैं बोला, ओके, मुझे ये शर्त भी मंजूर है। कीर्ति बोली, गुड बॉय, ये हुई ना बात, चल अब शुरू कर। मैं बोला, क्या। कीर्ति बोली, पपी देना और क्या। मैं बोला, अभी, पर शर्त तो कल से शुरू होनी है। कीर्ति बोली, ये तुझसे मैंने कब कहा कि शर्त कल से शुरू होगी। मैंने तो कहा था कि जब तक तू यहाँ है तब तक हर घंटे में तुझे पपी देनी है। अब देर मत कर और जल्दी से पपी दे और फिर 1 घंटे के लिए बेफिक्र हो जा। मैं बोला, मगर यहाँ तो अमी निमी सो रही है, उनके सामने ये सब करना अच्छा नहीं है। कीर्ति बोली, अरे जब ये सो रही है तो तू पपी नहीं दे पा रहा है, फिर तो कल दिन में सब जागते हुए रहेंगे, तब कैसे देगा। मुझे लगता है कि तू इस शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा। इससे तो अच्छा यही होगा कि हम अपनी शर्त अभी कैंसिल कर दें। मैं बोला, मैंने कब ऐसा करने से मना किया है, मैं तो ये चाहता हूँ कि बाहर चल कर ले ले। कीर्ति बोली, नहीं, अब तो तुझे यही देना होगी। मैं बोला, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, मुझे तो इसमें आनंद ही आनंद मिलने वाला है। ये कहकर हंसते हुए मैंने अपने आप को थोड़ा सा कीर्ति की तरफ झुकाया, और फिर कीर्ति ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, अब मुझे तो नींद आ रही है। अभी 3 बजे हैं और अगला टाइम 4 बजे का है। अगर तू तब तक जागता रहता है तो अपना अगला किस कर लेना, नहीं तो सुबह उठते ही सबसे पहले किस करना, उसके बाद कोई और काम करना। अब मैं सोती हूँ, गुड नाइट। इतना कहकर कीर्ति मुस्कुराते हुए अम्मी के बाजू में ही लेट गई और अपनी आंख बंद कर ली। मैं कुछ देर यूं ही बैठा कभी अम्मी निमी को देखता तो कभी कीर्ति को देखता।
कुछ देर बाद मुझे कीर्ति भी गहरी नींद में सोती लगी, मगर मेरी आंखों में ना जाने क्यों नींद नहीं थी। मैं बस अमी निमी और कीर्ति को देखे जा रहा था। तीनों में मुझे कोई अंतर समझ में नहीं आ रहा था। कीर्ति अमी निमी से बहुत बड़ी थी और समझदार भी थी, लेकिन उसमें मासूमियत बिल्कुल अमी निमी की तरह ही थी, जो इस समय उसके चेहरे से साफ झलक रही थी, जिसे देखकर मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या मैं जो सब कुछ कीर्ति के साथ कर रहा हूँ वो सब ठीक है। ये बात मेरे दिमाग में आते ही मैं परेशान हो उठा। मैंने आज जो पल कीर्ति के साथ बिताए थे वो मुझे अचानक हमारे रिश्ते पर गाली लगने लगे। मैं सोच रहा था कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। आखिर कीर्ति भी तो अमी निमी की तरह ही है। जब मैं अमी निमी के बारे में ऐसा नहीं सोच सकता तो फिर कीर्ति के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। कहीं मैं कीर्ति की मासूमियत का फायदा तो नहीं उठा रहा हूँ। अगर वो गलती कर रही है तो क्या मुझे उसको रोकना नहीं चाहिए? मैं क्यों उसकी गलती का साथ दे रहा हूँ? ये सब सोचते सोचते मुझे मेरे आप पर घिन आने लगी। मुझे अब हर तरफ से मैं ही गलत नजर आ रहा था। मुझे बस यूं लग रहा था कि मैं जो भी कर रहा हूँ वो किसी भी तरह से सही नहीं है। बस यही बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी और शायद मेरे अंदर की इस गूंज को कीर्ति ने सुन लिया। अचानक ही कीर्ति ने अपनी आंख खोलकर मुझे देखा। वो अभी तक सोई नहीं थी, बस आंख बंद करके ही लेटी हुई थी, या फिर आंख बंद करके मेरे सोने का इंतजार कर रही थी। लेकिन मुझे यूं परेशानी में गुम देखकर शायद वो मेरी परेशानी का अंदाज भी लगा चुकी थी। वो बिना कुछ कहे ही अपनी जगह से उठी और मेरे पास आई। उसने आकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींचकर मेरे कमरे में ले आई। मुझे बेड पर बिठाकर वो खुद मेरे सामने जमीन पर ही घुटने मोड़कर बैठ गई और फिर मेरे दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए उसने कहा, क्या सोच रहा है? अभी तो तू अच्छा भला था, फिर अचानक इतना उदास क्यों है? मैं बोला, कुछ नहीं, कभी तुम सबसे इतना दूर नहीं गया हूँ ना, इसीलिए उदास हूँ। कीर्ति बोली, देख झूठ मत बोल, मैं जानती हूँ तू मेरे और अपने इस रिश्ते को लेकर उदास है। तू अगर हमारे इस नए बने रिश्ते से खुश नहीं है तो मैं अभी इस रिश्ते को खत्म कर देती हूँ। मुझे दर्द तो होगा मगर उतना नहीं जितना तुझे यूं परेशान होते देखकर हो रहा है। मैं सब कुछ सह सकती हूँ मगर तेरी ये उदासी, ये परेशानी नहीं सह सकती। मैं बोला, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रही है। कीर्ति ने मेरा हाथ अपने सिर पर रखा और कहा, अब यही बात तू मेरे सिर पर हाथ रखकर मेरी कसम खाकर बोल कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए चाहकर भी अपने दिल का हाल उसे नहीं बता पा रहा था। मैं बस चुप ही बैठा रहा। मुझे खामोश देखकर कीर्ति ने फिर कहा, जो बात तू आज सोच रहा है उसे मैं बरसों से सोचती आ रही हूँ कि ये सब गलत है, तेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। मगर मेरे दिल ने कभी मेरी इस बात को नहीं माना। वो तो तुझे दिनों दिन और भी ज्यादा प्यार करने लगा। दुनिया क्या सोचेगी मुझे इसकी परवाह नहीं है। मेरे लिए सिर्फ ये बात मायने रखती है कि तू क्या सोचता है। अब यदि तू ही मेरे प्यार को गलत मानता है तो फिर ऐसे रिश्ते को आगे बढ़ाने से क्या फायदा है? ये कहकर कीर्ति ने अपना सिर मेरे हाथों पे रख लिया। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तेरे प्यार को गलत नहीं मानता, पर ये बात अपने दिल से कैसे निकाल दूं कि तेरा और मेरा रिश्ता क्या है। बस यही सोच सोच कर मुझे लग रहा है कि मैं तेरा फायदा उठा रहा हूँ। कीर्ति बोली, तू मेरा क्या फायदा उठा रहा है? तूने तो मुझ पर कभी कोई बुरी नजर नहीं डाली। कितने दिन से मैं तेरे साथ सो रही हूँ, पर हमने क्या गलत किया है? हमारा प्यार रिया और राज की तरह नहीं है, जिसने उन्हें ये तक नहीं सोचने दिया कि वो एक सार्वजनिक स्थल पर क्या कर रहे हैं। हम तो एक दूसरे के साथ कितने दिन इस बंद कमरे में रहे, फिर भी आज तक हमने कोई गलत काम नहीं किया, फिर हमारा प्यार कैसे गलत हो सकता है? मैं बोला, मैं तेरी हर बात को मानता हूँ, पर रिया राज के रिश्ते से हम अपनी तुलना करके क्या अपने आप को सही साबित कर सकते हैं? कीर्ति बोली, हम गलत नहीं हैं, इसलिए हमें अपने आप को सही साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो भी रिश्ता दुनिया के सामने है
उसे बदलने के लिए तुझसे कौन बोल रहा है। लेकिन हम दोनों ने जिस रिश्ते को आज बनाया है, बस हम उसे आपस में निभाते चलेंगे। अब तू मुझे ये बता कि तुझे मेरी खुशी कितनी प्यारी है। मैं बोला, अपनी जान से भी ज्यादा। कीर्ति बोली, तुझे मेरी खुशी अपनी जान से भी प्यारी है, तो जब कभी भी तेरे दिल पर इस बात को लेकर कोई बोझ पड़े तो बस इस बात सोचना कि तू जो भी कर रहा है सिर्फ मेरी खुशी के लिए कर रहा है। अब ज्यादा मत सोच। सुबह का 4 बज गया है, चल अब चल कर सोते हैं। कीर्ति की बात सुनकर मेरे दिल का बोझ उतर चुका था। फिर हम लोग वापस अम्मी निमी के पास आकर अपनी अपनी जगह पर सो गए। सुबह देर से सोने के कारण मेरी नींद सबसे बाद में 9 बजे खुली। अम्मी निमी और कीर्ति सब सोकर उठ चुके थे। मैंने उठकर देखा तो दरवाजे के सामने कीर्ति अपनी कमर पर दोनों हाथ रखे मुस्कुरा रही थी। मैंने उसे गुड मॉर्निंग किया मगर वो मुझे देखकर बस मुस्कुराए जा रही थी। मैंने उसे ऐसा करते देख कहा तो मैं बोला, क्या हो गया तुझे, यूं पागलों की तरह बेवजह क्यों हंसे जा रही है। कीर्ति बोली, सुबह होते ही शर्त भूल गया। मैं बोला, याद है पर मुझे फ्रेश तो हो जाने दे। तभी मुझे किसी के आने की आहट हुई। मैंने तुरंत कीर्ति को छोड़ दिया तो कीर्ति अपने आप को संभाल नहीं पाई और मेरी गोद में ही बैठी रह गई। तभी अम्मी अंदर आ गई। कीर्ति को मेरी गोद में बैठे देखकर वो कुछ सोचने लगी और बोली, क्या हुआ दीदी को, ये इस तरह से आपकी गोद में क्यों बैठी है। तब तक कीर्ति अपने आप को संभाल कर उठी और अम्मी से कहा, कुछ नहीं, मेरी आँख में कुछ चला गया था, वही पुन्नू से निकलवा रही थी। अम्मी बोली, अरे आँख में कुछ चला जाए तो उसे ऐसे नहीं निकलना चाहिए, इससे आँख खराब हो सकती है। कीर्ति बोली, तो कैसे निकलना चाहिए। अम्मी बोली, उसे पानी डालकर निकलना चाहिए, अभी निकल गया या निकाल कर दिखाऊं। कीर्ति बोली, अब तो निकल गया पर आगे से तेरी बात को याद रखूंगी। अब तू ये बता कि तुझे मैंने जो काम दिया था तू उसे छोड़कर ऊपर क्यों आ गई। अम्मी बोली, मुझे तो मम्मी ने भेजा है कि 9 बज गए हैं, जाकर भैया को उठा दूं। कीर्ति बोली, अच्छे से देख ले कि पुन्नू उठ चुका है, अब जाकर वो काम कर जो मैंने तुझे बताया है। अम्मी बोली, खुद तो आराम से घूम रही हो और अपना काम मुझसे करवा रही हो, ठीक है मैं जाती हूँ। ये कहकर अम्मी चली गई और कीर्ति मुझे गुस्से से घूरने लगी। मैं समझ गया कि ये मुझे क्यों घूर रही है। मैंने कहा, अब मैं क्या करता, मुझे किसी के आने की आहट हुई तो डर के मारे मैंने तुझे छोड़ दिया। कीर्ति बोली, छोड़ना ही था तो कम से कम मुझे सीधा तो कर देते, यूं अपनी गोद में पटक देने से कौन सा बहादुरी का काम कर दिया। उस पर जब अम्मी पूछ रही थी तो कोई जवाब भी नहीं दे सकते थे। मैं बोला, तूने कितना सही जवाब तो दिया है, मैं ये जवाब कभी सोचने बैठता तब भी नहीं सोच पाता। कीर्ति बोली, चलो अब ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से उठो और 10 बजे के पहले तैयार हो जाओ। मैं बोला, 10 बजे के पहले क्यों। कीर्ति बोली, तुम्हें तो सब कुछ बताना पड़ेगा। 10 बजे के पहले इसलिए क्योंकि 10 बजे मैं अपनी दूसरी किस्त वसूलने आऊंगी। ये बोलकर कीर्ति हंसते हुए बाहर निकल गई और मैं भी उठकर अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। मुझे तैयार होते होते 10 बज गए और ठीक समय पर फिर कीर्ति मेरे सामने नाश्ता लिए खड़ी थी। कीर्ति ने बताया कि नीचे मेहुल बैठा है और मैं जल्दी से नाश्ता करके नीचे आ जाऊं। इतना कहकर वो चली गई और मैं नाश्ता करने लगा। मैं नाश्ता करके नीचे आया तो मेहुल छोटी माँ से बात कर रहा था। मुझे आता देख वो उठकर खड़ा हो गया। मैंने उसे खड़ा होते देखा तो मैंने कहा, मुझे देखकर खड़ा क्यों हो गया, बैठना। मेहुल बोला, अब साहब आएंगे तो नौकर चाकर तो उठकर खड़े ही होंगे। मैं बोला, इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, मैंने क्या कर दिया। मेहुल बोला, तुझे नहीं मालूम कि मैं गुस्सा क्यों हो रहा हूँ। मैं बोला, जब तू बताएगा नहीं तो फिर मुझे कैसे पता चलेगा, अब कुछ बोल भी क्या हुआ। मेहुल बोला, कल तुझे कितने कॉल किए, तूने फोन उठाया क्यों नहीं। मैं बोला, मेरी नींद लग गई थी इसलिए देख नहीं सका। मेहुल बोला, जब तू रात को सो गया था तो फिर अभी 9 बजे तुझे क्यों उठाना पड़ा।
मैं बोला, यार रात को ये निमी अचानक रोने लगी इसलिए फिर रात को सो नहीं पाया। अब तू ये फालतू की बात छोड़ और ये बता चलने की सब तैयारी हो गई या नहीं। मेहुल बोला, मेरी तो सारी तैयारी हो गई, मगर यहाँ आने पर पता चला कि तेरी अभी तक कोई तैयारी नहीं है। मैं बोला, मुझे क्या तैयारी करनी है, मुझे तो बस अपने कपड़े पैक करने हैं, उनमें तो 15 मिनट लगने हैं, तू कहे तो अभी तेरे साथ चलता हूँ। मेहुल बोला, नहीं अभी चलने की जरूरत नहीं है, मगर आंटी के साथ 5 बजे के पहले जरूर आ जाना। मैं बोला, ठीक है, अब तू जा। मेहुल बोला, मैं क्यों जाऊं, तू जा और जाकर अपनी तैयारी कर। मैं उसे पकड़कर अपने साथ बाहर लाया और पूछा, तू शिल्पा से मिला? मेहुल बोला, नहीं। मैं बोला, क्यों नहीं मिला, क्या उसे बताया नहीं कि तू मुंबई जा रहा है? मेहुल बोला, मैंने सब बता दिया। मैं बोला, तो उसने मिलने का नहीं बोला? मेहुल बोला था मगर मैंने मना कर दिया, मैंने कह दिया कि जब मैं लौट कर आऊंगा तभी उससे मिलूंगा। मैं बोला, कभी कभी तू बिल्कुल पागलपन वाली हरकत करता है, अगर उससे मिल लेता तो तेरा क्या जाता? मेहुल बोला, यार मेरा मन अभी पापा के सिवा कहीं नहीं लग रहा। मैं बोला, देख बात तेरी ठीक है पर जरा उसके बारे में भी तो सोच, उसे इतने दिन तेरे बिना कैसा लगेगा, क्या पता तुझे उधर जाकर उससे बात करने का टाइम कब मिलेगा। इसलिए कह रहा हूँ उसे बेकार में परेशान मत कर और उससे एक बार मिल ले। अब कोई भी बेकार की बात मत कर और जाकर उससे मिल। मेहुल बोला, ठीक है तू कहता है तो मिल लेता हूँ, तू अपनी तैयारी कर, मैं उससे मिलकर तुझे घर में ही मिलूंगा। ये कहकर मेहुल चला गया और मैंने वापस आकर अपनी पैकिंग करना शुरू कर दिया। मैं अपने कमरे में ही था और लगभग मेरी सारी पैकिंग हो चुकी थी। अब मैं मेहुल के घर जाने को तैयार हो रहा था। 3 बजे तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, मगर फिर मेरे जाने का टाइम करीब हो गया तो अब अमी निमी मेरे आसपास ही रह रही थी। मेरी जाने की सारी तैयारियां तो हो चुकी थी, मगर अमी निमी की तैयारियां अभी भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वो बार बार पूछ रही थी, भैया ये सामान रख लिया, भैया वो सामान रख लिया, कहीं कुछ रखने को ले आती तो कहीं कुछ रखने को ले आती। मुझे मेरे डियो की खुशबू तो आ रही थी मगर वो कहीं दिख नहीं रहा था, तो मैंने अमी से पूछा, मेरा डियो इधर ही रखा था मगर अब इधर नहीं दिख रहा, तुम दोनों में से किसी ने उठाया तो नहीं? अमी बोली, वो तो निमी ने स्प्रे कर दिया। मैं बोला, कहा? अमी बोली, आपके बैग से बदबू सी आ रही थी तो उसने पहले बैग पर स्प्रे किया और फिर उसे आपके कमरे से भी बदबू आती समझ में आई तो बाकी का आपके रूम में स्प्रे कर दिया। मैं बोला, कुछ तो बचा होगा। निमी बोली, उसमें था ही कहा, आपके आधे ही रूम में हो पाया तभी तो इतनी कम खुशबू आ रही है। मैं बोला, तुझे इतना भी नहीं मालूम कि रूम स्प्रे और बॉडी स्प्रे में अंतर होता है? वो रूम स्प्रे नहीं था, बॉडी स्प्रे था जिसे तूने अपनी बॉडी को छोड़कर सब जगह कर दिया। निमी बोली, मुझे मालूम है पर आपका डियो गंदा था, उसकी खुशबू अच्छी नहीं थी इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया ताकि आप अच्छा वाला डियो ले लो। मुझे मालूम था कि चाहे कुछ भी हो जाए पर निमी अपनी गलती नहीं मानेगी। मैंने खुद ही चुप हो जाने में अपनी भलाई समझी और मैं तैयार होने लगा। ऐसा ही चलते चलते 4 बज गए और अब कीर्ति के आखिरी किस करने की बारी भी आ गई, लेकिन अब मेरे साथ अमी निमी चिपकी हुई थी और कीर्ति 4 बजने के बाद भी मेरे सामने नहीं आई थी। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।